आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है भायंदर ईस्ट के जसलपार बालाजी ग्राउंड में, और आज आपको बता दूं कि यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है ताकि आने वाले 25 तारीख से यहाँ पे कथा का आयोजन होगा। ओम दुर्गे स्मिता हरसुभीतिं सगंतौ। कथा जो है पूज्य श्री राजन जी महाराज जी के मुखार बिंदु से की जाएगी। आजो मिथिला नगरिया निहार सखिया। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। पूरा मीरा भाईंदर शहर एकदम प्रसन्न है, उत्साहित है इस कथा के लिए। दयाल हरि गणराज तुम्हारी जय हो। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद है भायंदर ईस्ट के जसलपार बालाजी ग्राउंड में, और आपको बता दूं धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्था द्वारा 25 जनवरी 2025 से यहाँ पे राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नवीन सिंह जी, और आज आपको बता दूं कि यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है ताकि आने वाले 25 तारीख से यहाँ पे कथा का आयोजन होगा। कथा जो है पूज्य श्री राजन जी महाराज जी के मुखार बिंदु से की जाएगी, और आइए जानते हैं अध्यक्ष जी का क्या कहना है, क्या कुछ तैयारियां हो गई है, क्या कुछ बाकी है, और संस्था के कार्यकर्ता उनमें क्या जोश है, क्या कहना चाहिए। जय श्री राम सभी को। लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं और 3 साल से हम इस कथा के लिए प्रयासरत थे और अंततः वो समय आ चुका है। और आज हम लोग ने यहाँ पे भूमि पूजन को भी संपन्न किया है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। पूरा मीरा भाईंदर शहर एकदम प्रसन्न है, उत्साहित है इस कथा के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसके लिए निमित्त हैं, और एकदम आनंद है, बम बम है, बढ़िया है, सब अच्छा है। देखा जाता है कि मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो यहाँ धर्म की नगरी कही जाती है। आप इस वक्त भी अगर देखेंगे तो कई जगहों पे एक साथ लगातार कथाएं होती है, लेकिन राजन जी महाराज जी अपने आप में उनकी अलग एक ख्याति है, अलग लोग उनके फॉलोअर्स हैं, अलग जानते हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है। एक बहुत बड़ी कथा अपने आप में होने जा रही है। क्या कुछ कठिनाइयाँ, क्या कुछ लोगों का सहयोग, दोनों बारे में बताइएगा। देखिए, जो भी काम आप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन वो अंततः अगर अंत भला तो सब भला, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, सब एकदम बहुत बढ़िया है। पूरी हमारी टीम लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस कथा को सफल बनाने के लिए, और एकदम सफल आयोजन, भव्य आयोजन, सफल आयोजन ये होगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान राम जी से, ऐसी उम्मीद है। क्या लगता है कितने लोगों की तैयारियां हैं, कितने लोग कथा में आ सकते हैं? लगभग हमारी उम्मीद जो है, हमको तो लग रहा है कम से कम 15-18 हज़ार लोग आएंगे, और उनके हिसाब से ही हमने सारी तैयारियां की हुई हैं। ग्राउंड में जो जर्मन हैंगर है वो है, और उसको एक्सटेंशन दे के दोनों साइड से हम टेंट को बढ़ाएंगे, और जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका कथा का रसपान कर सके और आनंद लें। लोगों के लिए, जैसे आपने बताया कि भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं, लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था, क्या प्रशासन की तरफ से सहयोग? प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, महानगर पालिका ने बहुत सहयोग किया, फायर ब्रिगेड, और ये सारी सुविधाएं रहेंगी। एम्बुलेंस रहेगी यहाँ पे, पीने का पानी की व्यवस्था रहेगी, और सभी के लिए इसके लिए प्रसाद रहेगा। आप कथा सुन के प्रसाद लेके जा सकते हैं। कोई बीमार हो गया उसके लिए एक छोटा सा हम लोग ने मेडिकल टीम भी बैठाएंगे हम लोग, कहीं किसी को समस्या हो गई इमरजेंसी में। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इमरजेंसी समस्याएं जो हो सकती हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड रहेगा, एम्बुलेंस रहेगी, और डॉक्टर्स रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेगी, पुलिस प्रशासन की टीम रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाता है धार्मिक कार्यों में जब तक महिलाएं साथ नहीं दें तब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता है। आज खुद जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी धर्म पत्नी जी हैं। भाभी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ सहयोग है आपका, क्या कुछ आपके लेवल पे तैयारियाँ हैं? मेरे लेवल पे कलश यात्रा का है, और मुझे लगा कि इसमें हम लोगों को रहना चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं। यानी कलश यात्रा की जवाबदारी पूरा आपने संभाला है। कितनी महिलाएं या कितने लोग आएंगे? 1150
1150 महिलाओं का यहाँ पे रहेगा और हम लोग अभी अपना धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कुछ आम महिलाओं के लिए कुछ अपने तरफ से जुड़ने के लिए आह्वान करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम लोग इसमें आएँ और शांति से व्यवस्था हम में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे जो भूमि पूजन हुआ और जो पंडित जी हैं उनसे जानते हैं, जो भूमि पूजन करवाए हैं उनसे जानते हैं। मैं चाहता हूँ पंडित जी आप अपने तरफ से इस जो कथा होने जा रही है इसके बारे में मीरा भाईंदर की आम जनता को एक मैसेज दें। देखिए, आज धर्म ज्योति सेवा संस्थान की तरफ से मुख्य पदाधिकारी गण के तरफ से आज भूमि पूजन हम लोग संपन्न किए। 25 तारीख से राम कथा राजन विश्व प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज के मुखारविंद से होने जा रही है। हम हमारी पूरी टीम यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को, कथावाचक श्रोताओं को कोई दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग करने में लगे हुए हैं। बाकी तो हनुमान जी जाने, बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमलेश उपाध्याय धर्म ज्योति सेवा संस्थान के सचिव हूँ और मैं 25 तारीख को यहाँ पे श्री राम कथा शुरू होने वाली है। उसमें सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, कथा का आनंद उठाइए। जितने भी मीरा भाईंदर के लोग हैं और भी पूरे मुंबई के लोग हैं और भी बाहर के लोग भी कथा का आनंद लें, यही हमारा प्रभु से कृपा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कथा 25 तारीख से होने वाली है, लेकिन माहौल अभी से बन चुका है भक्तिमय। आइए जानते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए, संस्था का क्या पद है वो बताइए और क्या कुछ तैयारियां उसके बारे में। भैया, कोई भी काम हो, मैं राजीव सिंह, मैं संस्था ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसका कोषाध्यक्ष हूँ, कैशियर हूँ। यहाँ पर जो भी कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो कैश का ही होता है। तो अभी तक जो भी हुआ है, जिसने भी सहयोग दिया, सबको हृदय से धन्यवाद। हम चाहते हैं जिसको जो भी ऐसा लगे कहीं पर भी ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस धर्म के काम में, उसको आगे बढ़ करके आना है तो आ सकता है, हमसे मिल सकता है। जो भी उसको लगता है कंट्रीब्यूट करना वो दे सकता है, क्योंकि आप सब कर लो, कुछ भी कर लो, पैसा नहीं है तो नहीं है। और इस संस्था का पूरा कैशियर का काम आप ही देख रहे हो, इसीलिए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या कुछ बजट इस कथा का जा रहा है और क्या कुछ तैयारियाँ अभी तक हो चुकी हैं? भैया, बजट का कैसा है कि जो एस्टिमेट था उससे हम ऑलरेडी 30% ऊपर ही जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपेंस होने वाला आई थिंक अप्रोक्स 80 to 85 लाख के आसपास का जाएगा टोटल। अगर मदद करना चाहे तो किस तरह करें? किसी भी भाव में कर सकता है, कुछ सहयोग दे करके कैश में कर सकता है, प्रसाद दे करके कर सकता है, या डेली यजमान आरती दे करके कर सकता है। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकता है। मल्टीपल तरीका है, एक बार हमसे मिलेगा तो जो जैसा उसका श्रद्धा होगा उस तरीके से वो कर सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ संस्था की महिला सदस्य हैं और जिनका अनुभव रहा है, कई बार इन्होंने कथा भी कराई है और इस अनुभव के साथ इस संस्था में जुड़ी हैं और क्या कुछ अनुभव इस संस्था के साथ शेयर करना चाहेंगे, उसका क्या बेनिफिट्स मिल पा रहा है। पिछली बार हमने राजन जी महाराज जी की कथा कांदीवली में कराई थी, तो बस उसी का थोड़ा बहुत जो भी है, हमारी कथा तो उन्होंने ही कराई थी, राम जी ने खुद अपनी कथा कराई थी, हम बस उसके निमित्त बने थे। अब उसमें से जो हमारी है यादों में जो भी चीज़ें हैं, प्लस पॉइंट माइनस, वही बस शेयर करते हैं और कुछ ऐसा। कथा सब लोग कराते हैं, ज़्यादातर हर कथाओं में एक कॉमन चीज़ क्या होती है जो लोगों को प्रॉब्लम के रूप में फेस करनी पड़ती है, जो जिस समस्या मतलब सबको करना ही पड़ता है? नहीं, प्रॉब्लम एज सच यही है, नहीं होती है कुछ भी, क्योंकि कथा एक ऐसी जगह है, आपको नहीं ज़्यादा पता चलेगा कि बहुत तकलीफ हुई। भीड़ बस एक है कि आप भीड़ को मैनेज कर लेते हैं अगर, और इसमें हमारे महाराज जी बहुत महारत हैं। वो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, भाव से आते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जो महाराज जी जब बोलना शुरू करते हैं तो वैसे भी भीड़ में कोई ना उठता है ना कुछ करता है, तो कुछ मैनेज करना या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम एज सच आता ही नहीं है कथा अगर आप करा रहे हैं तो। बाकी कथा के पहले जो है आपके प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है तैयारी में, बस वो एक चैलेंज होता है कि आप समय से हर तैयारी को सटीक रूप से पूरा कर सकें। मतलब कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि अगर कथावाचक अच्छे हैं तो श्रोता को बांध के रख सकते हैं। जी 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 जी, इसमें व्यवस्थापक का कुछ हाथ नहीं होता है, वो कथावाचक है। हमारा काम है बस ये एक स्टेज रेडी कर देना, बाकी तो वो अपना अपने हाथ से ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश दुबे,
संस्था के जो है साथ में मैं जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से। हमारे नवीन बहन में जब ये संकल्प लिया, हम लोगों से कहा कि अपना ये श्री राम कथा करना है, तो हम लोगों ने उनके साथ में कहा कि नहीं आप करिए और हम लोग आपके साथ में हैं। और संस्था धर्म ज्योति जो है एक दिव्य जो मतलब काम है, जो श्री राम जी का जो है कथा होगी वो एक दिव्य होगी। यही हम लोग जो है कामना कर रहे हैं कि जो है अच्छी से अच्छी कथा होगी और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यहाँ पे हम लोग उसके साथ में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके साथ में हम लोग लगे रहेंगे। जैसे मैं सुशील त्रिपाठी धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये जो कथा श्री राजन जी महाराज जी पहली बार मीरा भाईंदर की धरती पे आ रहे हैं। ये कथा हम लोग ये सोच रहे हैं कि भव्य आयोजन हो और दिव्य हो, तो इसके लिए मैं सारे मीरा भाईंदर वासियों का तहे दिल से स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आइए और ये आयोजन को सफल बनाइए। इसी के साथ सब लोगों से मैं कहूँगा, एक बार सब जोर से बोलिए जय सिया राम। मैं धर्म प्रचार संस्था समिति का एक सदस्य हूँ। हमारी ऐसी कोशिश हो रही है कि यहाँ पर बहुत सुंदर ही महाराज जी की कथा हो। जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये 25 जनवरी से 2 फरवरी तक कथा होने वाली है। इस महाकुंभ में आइए और इस भक्ति का, इस भगवान श्री राम जी का जो महाकुंभ यहाँ लगने वाला है उसमें अपना स्थान दीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं यहाँ का पूरा एडवर्टाइज डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। जिस तरह से हमारा एडवर्टाइजमेंट लगभग 3-4 महीने से कंटिन्यू चल रहा है, होर्डिंग के माध्यम से हम लोग बैनर्स लगा रहे हैं। उसके लिए बीएमसी ने भी बड़ा सहयोग किया हमारा, और हम लोग से जो भी हो सक रहा है एडवर्टाइजिंग, यहाँ से बोरीवली से लेके विरार तक हम लोग सारे तरीके से एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग का माध्यम क्या है, क्या क्या सोर्सेज से आप यूज़ करो, प्लेटफॉर्म क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और अभी तक उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? सबसे पहले तो हम लोग सोशल मीडिया पे आज लगभग 1 साल से कंटिन्यू वहाँ पे वर्क चल रहा है। दूसरा, हम लोग होर्डिंग के माध्यम से जो भी काशी मीरा से लेके भाईंदर ईस्ट वेस्ट, वहाँ पे हम लोग होर्डिंग के माध्यम से सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बैनर्स हैं मंदिरों में, सारे जितने भी मंदिर हैं मीरा भाईंदर में, वहाँ मंदिर पे होर्डिंग्स लग रहे हैं। इस तरीके से हम लोग लगभग सारा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जनता को पता चल गया है कि 25 तारीख से भाईंदर जैसलपार खाड़ी पे राजन जी महाराज का कथा का आयोजन हुआ है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे संस्था के कार्यकर्ता थे जो काफ़ी जोश में है, काफ़ी तैयारी कर चुके हैं और आज जो है यहाँ पे इस बालाजी ग्राउंड में भाईंदर ईस्ट के जसल पार्क में भूमि पूजन किया गया। आने वाले 25 तारीख से यहाँ पे कथावाचक हमारे पूज्य श्री राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से कथा की शुरुआत होगी और 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक कथा चलेगी। अधिक से अधिक मात्रा में आप भी आएँ और इस कथा को श्रवण करें और इसका पूर्णतः लाभ उठाएं। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।